मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अरुण सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन पे बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है डायरेक्शन 1 to 21। 21 क्वेश्चन हैं इस पूरे मॉक टेस्ट में, और इसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, किसी में 5 पार्ट्स हैं। तो जिस पार्ट में भी एरर होगा वही हमारा आंसर है। अगर किसी भी पार्ट में, अगर इस पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी एरर अगर नहीं मिलता है हमें, तो वो सेंटेंस जो होगा वो हो जाएगा नो एरर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायनामिक इज टॉट इन आवर कॉलेज बाय द मोस्ट इंटेलिजेंट प्रोफेसर। तो देखिए यहाँ पे डायनामिक इज टॉट इन आवर कॉलेज बाय द मोस्ट इंटेलिजेंट प्रोफेसर। तो जो वर्ड है हमारा डायनामिक, ये होता है डायनामिक्स, ठीक है। गति विज्ञान को हम कहते हैं डायनामिक्स। अच्छा, वैसे ही होता है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिक्स, ठीक। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, तो ये वर्ड्स हैं। और ये जो वर्ड्स, इन ये सारे के सारे सब्जेक्ट के नाम हैं। और इनको जो है कि हम फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स भी वर्ड होता है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इनको हम ऐसे ही लिखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनमें से हम एस हटा के कोई नया वर्ड बना लेंगे, तो वो सेंटेंस वो जो होगा हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डायनेमिक लिखा हुआ है, इस डायनेमिक की जगह पे हम क्या लिख देंगे, डायनामिक्स लिख देंगे, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो क्या है, मिजल्स। मिजल्स जो होती है एक बीमारी होती है, जिसे हम कहते हैं चेचक, ठीक है। तो मिजल्स एक बीमारी का नाम है, और ये जो लिखा गया है वो सही से लिखा गया है। इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ किया है। और क्या है, स्टिल अ सीरियस चाइल्डहुड डिजीज़, अ सीरियस चाइल्डहुड डिजीज़ इन सम कंट्रीज़, ठीक है। वह क्या है, एक गंभीर बीमारी है जो बच्चों को होती है, और ये अभी भी क्या है, बहुत ही, मतलब कुछ कंट्री में काफ़ी गंभीर बीमारी है बच्चों की। तो ये जो सेंटेंस है हमारा क्या है, नो एरर, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलें। टुडेज पॉलिटिक्स हैव बिकम सो कंटेमिनेटेड। सो टुडे पॉलिटिक्स, अब यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है ना, ये सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये जो है हमारा क्या है, ये है हमारा क्या, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, ठीक है। यानी कि जो भी पॉलिटिकल घटनाएं होती हैं हमारे आसपास में, वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो गई हैं, दूषित हो गई हैं। और इतनी दूषित हो गई हैं कि कोई भी जो है क्या करना नहीं चाहता है, वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है किसको, तो पॉलिटिक्स को। तो यहाँ पे हम जो है, हम इस नाउन को हम रिपीट नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, नो वन वांट्स टू ज्वाइन इट। लेट्स मूव to the next question. The cavalries of British army were defeated by the enemies. अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है, इससे रिलेटेड कुछ और भी वर्ड होते हैं, जैसे आपका इन्फेंट्री है, ठीक है। फिर आपका क्या है, जेंट्री है, कैवलरी है, वर्मिन है, ठीक। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, सिंगुलर की तरह दिखते हैं, लेकिन ये वर्ड जो होते हैं ये प्लूरल होते हैं। इसमें कैटल भी आता है, टेनेंट्री आ जाएगा आपका। अ, तो इनको जो है कि आप प्लूरल बना के नहीं लिख सकते, क्योंकि ये खुद में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो ये जो कैवलरीज जो लिखा है, ये क्या हो जाएगा हमारा, कैवलरी हो जाएगा, ठीक। आगे चलें। द हाई जेंट्रीज डू नॉट गो टू मूवी। अच्छा, जेंट्री भी जो है कि उसी वर्ड फैमिली में आता है, जो कि देखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन
ये होते हैं एक्चुअल में प्लूरल। तो ये जो जेंट्री हो जाएगा, ये जेंट्रीज जो है ये हमारा जेंट्री वर्ड है, तो यहाँ पे हमारा ए में एरर हो जाएगा। वर्मिन्स, ये भी उसी वर्ड फैमिली का है जिसको कि अभी हमने डिस्कस किया है, तो ये वर्मिन्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्मन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई आस्क्ड हिम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, आई आस्क्ड हिम, तो ये आई सब्जेक्ट, आस्क्ड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स हैं जिनको कि हम प्लूरल में नहीं लिखते हैं क्योंकि ये जो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इन्फॉर्मेशन है आपका, एडवाइस है, न्यूज़ है, फिर सीनरी है, फर्नीचर है। ठीक, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, इनमें हम इनको हम एस सी एस नहीं लगाते, इनके पहले कोई हम आर्टिकल नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मोर इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, इन्फॉर्मेशन की जगह इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला है ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर्स, अभी हमने देखा इसको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा भी था। तो ये फर्नीचर्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं, फर्नीचर होता है। अच्छा, एक्चुअल में ये जो वर्ड फर्नीचर है, ठीक है, आपका क्रॉकरी है, ठीक, तो ये जो वर्ड होते हैं, चाहे सीनरी भी हो गया, तो इनका जो नेचर होता है वो कलेक्टिव होता है। इनका जो नेचर है वो क्या है, कलेक्टिव है। ठीक है, अब फर्नीचर जो होता है वो कलेक्शन होता है जितने भी हमारे वुडन, वुड मेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपका टेबल हो गया, सोफ़ा हो गया, चेयर हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फर्नीचर होते हैं। बेड हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया। तो इसको हम प्लूरल नहीं लिखते, तो ये फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो वन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक, अब ये जो रूल्स है ना, ये क्या है, हमारा नाउन। ठीक है, अच्छा कौन सा वाला रूल, तो ट्रैफिक का रूल। तो ये जो ट्रैफिक जो वर्ड है ना, ये क्या बन जाएगा, हमारा एडजेक्टिव। ये जो होगा वो बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम प्लूरल में नहीं लिखते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखें। देखो, कभी भी जैसे आपका हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, स्कूल, स्कूल ड्रेस, तो हम इसको स्कूल्स ड्रेस नहीं करेंगे प्लूरल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो स्कूल है ये है तो पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये जो ड्रेस है वो नाउन है, तो कैसा ड्रेस है, तो स्कूल का ड्रेस है, तो स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको प्लूरल नहीं लिखेंगे, हम जब भी प्लूरल करना होगा हम इसको प्लूरल करेंगे। ठीक, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे और भी कई वर्ड्स हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे गैस स्टेशन, गैस स्टेशन। तो यहाँ पे ये जो गैस और स्टेशन है, तो स्टेशन भाई कौन सा है, गैस, जिसे हम पेट्रोल पंप कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप। ठीक है, तो पेट्रोल पंप में भी जो है कि हमारा कौन सा पंप है, तो पेट्रोल पंप है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, मेन नाउन हो गया, और इसका जो डिस्क्रिप्शन बना वो क्या बन गया, पेट्रोल। ठीक है, अब गैस स्टेशन है तो गैस स्टेशन में भी स्टेशन नाउन हो जाएगा, और ये जो होगा वो क्या होगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कभी प्लूरल नहीं लिखेंगे, प्लूरल हमारा ये बनेगा, पेट्रोल पंप्स हो जाएगा, गैस स्टेशन हो जाएगा। तो जो ट्रैफिक रूल्स जो लिखा गया है ये नाउन है, और ये हमारा एडजेक्टिव, तो ये ट्रैफिक हो जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड सेवरल 5 years plans to ameliorate the miserable condition of farmers. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड सेवरल 5 years प्लान्स। अब देखो यहाँ पे जो प्लान्स है वो क्या है, हमारा प्लान्स हो गया नाउन, सेवरल 5 years प्लान्स, तो कैसे प्लान्स हैं, तो 5 year प्लान्स हैं, पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है,
तो पंचवर्षीय योजनाएं यानी कहने का मतलब कि इस प्लान्स के लिए, इस नाउन के लिए, ये दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं ये क्या हो गए हमारे, एडजेक्टिव हो गए। और एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं लिखेंगे तो जो ईयर्स है वो क्या हो जाएगा हमारा, 5 ईयर प्लान्स हो जाएगा। आगे चलें, अगला जो क्वेश्चन है, आई लिव्ड इन अ 300 years ओल्ड हाउस। ठीक है, 300 years ओल्ड हाउस। हाउस क्या है हमारा, नाउन। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ एक सेंटेंस कि इट इज़ मैंने लिखा यहाँ पे दिस इज एन ओल्ड हाउस। ठीक है, तो हाउस कैसा है, ओल्ड हाउस है। फिर मैंने लिखा दिस इज अ 2 years ओल्ड हाउस। ठीक है, दिस इज 2 years ओल्ड हाउस। हाउस कैसा है, तो ओल्ड है। कितना ओल्ड है, तो 2 साल ओल्ड है। ठीक है, 2 साल पुराना है। अब ये हमारा एडजेक्टिव, ठीक। अच्छा, ये जो वर्ड आए हैं 2 years, ये इस एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए आए हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक मिलके ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, हाउस को डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव होने को, जब ये एडजेक्टिव होंगे तो इनको हम प्लूरल में नहीं लिखेंगे। लेकिन मैं लिखूँ दिस हाउस इज 2 years ओल्ड। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो ओल्ड जो वर्ड है ना, ये है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन इस एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए बताया गया है कि भाई कितना पुराना है, तो ये 2 साल पुराना है। तो यहाँ इस वाले केस में ये जो ईयर्स जो है ये क्या है, हमारा नाउन। और इस नाउन के पहले हमने प्लूरल नंबर लिखा है, तो प्लूरल नंबर जब भी लिखोगे किसी नाउन के पहले तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर इस यहाँ पे अगर कोई दूसरा नाउन हो जाता, जैसे इसके पहले हमने लिखा था कि दिस इज़ अ 2 years ओल्ड हाउस, अगर मैं लिख देता दिस इज़ अ 2 years ओल्ड हाउस, तो वो फिर हमारा गलत हो जाता। दिस इज़ अ 2 years ओल्ड हाउस अगर मैं लिखता तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत होता, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो हाउस है, इस हाउस के डिस्क्रिप्शन के लिए हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 year ओल्ड हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है क्या, 300 years ओल्ड हाउस। तो हाउस हमारा जो होगा वो क्या हो गया, ये नाउन हो गया। ये इसके पहले जितने भी ये जो वर्ड्स आए हुए हैं ये सारे के सारे इस नाउन का डिस्क्रिप्शन है। और नाउन का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को हम प्लूरल में नहीं लिखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है और यह भी वही वही है। इवन 5 years ओल्ड बॉयज़, बॉयज़ हमारा क्या हो गया, नाउन, तो ये पूरा का पूरा जो होगा वो बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को हम क्या करेंगे, प्लूरल में नहीं लिखेंगे। इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 year ओल्ड बॉयज़ आर engaged in hazardous factories. Question number 13. Lasers are indispensable tools for delicate eyes surgery. Lasers प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के लिए हमने क्या यूज़ किया है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, यहाँ तक सही है। क्या है ये, इंडिस्पेंसिबल टूल्स हैं, यानी ऐसे टूल्स हैं, ऐसे औजार हैं कि जिनको कि आप हटा नहीं सकते। और किसके लिए है ये, तो डेलिकेट आइज सर्जरी। ठीक है, तो देखो जो सर्जरी है ये है हमारा नाउन, और ये जो है जो डेलिकेट है और आइज़ है, ये जो है दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दोनों वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो गए, एडजेक्टिव। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के डिस्क्रिप्शन में आए तो वो भले ही नाउन हो लेकिन उसका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक सेंटेंस, एक वर्ड लिखा मैंने लिखा यहाँ पे स्कूल बस। ठीक, देखो यह भी नाउन है और यह भी नाउन है। ठीक, लेकिन इसमें जो मेन नाउन है वो क्या है, बस है। और जो स्कूल है यह नाउन होने के बावजूद भी ये फंक्शन इसका बन गया एडजेक्टिव का, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि भैया ये कैसी बस है, तो ये स्कूल की बस है। ठीक है, तो स्कूल अगर मुझे प्लूरल करना होगा तो मैं स्कूल बसेस करूँगा, ना कि मैं स्कूल्स बस करूँगा। ठीक है,
तो उसी तरीके से यहाँ पे ये आइज़ नाउन है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो क्या है, एडजेक्टिव की तरह है। तो यहाँ पे जो आइज़ है उसकी जगह पे आई हो जाएगा। मिलियन ऑफ पीपल पास्ड अवे इन द डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक ऑफ गुजरात। ठीक, अब देखो आपका जो वर्ड है मिलियन, बिलियन, लैक्स, लैक, 100, 1000, ठीक है, ये जितने ये जो वर्ड्स हैं, अगर हम इनको नॉन डिफाइनिंग करें यानी कि इंडेफिनिट के रूप में इनको यूज़ करें, यानी अगर हम इनको इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं तो इंडेफिनिट में लिखते समय ये जो होते हैं वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे हमने लिखा मिलियन ऑफ पीपल की जगह पे क्या हो जाएगा, मिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ रुपीज़, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। ठीक है, तो उस केस में जो है कि हम इसको क्या कर देते हैं, प्लूरल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि ही गेव मी 2 million रुपीज़, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि ये 2 आया है इस रुपीज़ के लिए, और ये जो मिलियन है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 मिलियंस रुपीज़ नहीं करेंगे। ठीक, अगर लेकिन इसी को अगर मैं केवल ऐसे लिख दूँ, ही गेव मी 2 millions, तो ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा, ही गेव मी 2 millions। इसको फिर से लिख दूँ मैं, ही गेव मी 2 millions। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो मिलियंस जो हमने लिखा है ना, ये हो गया नाउन, और नाउन के पहले हमने 2 लिखा है, तो ये क्या कर देगा, इसका डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में ये क्या है, ये जो मिलियन जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है, तो इसको हम मिलियंस नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। आगे देखें, द यूज ऑफ रिसाइकल्ड पेपर इज सेविंग 1000, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1000 की जगह पे हम यूज़ कर लेंगे क्या, यहाँ पे थाउजेंड्स कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ये क्या है, इंडेफिनिट नंबर को बता रहा है, तो इंडेफिनिट नंबर जब भी ये बताएगा तो आप इसको प्लूरल में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, माई ब्रदर इन लॉज, कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड होता है हम उसको प्लूरल करते हैं, तो ये जो है हमारा मेन वर्ड है, जो प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, द विडो हु लिव्स नियर हिज हाउस इज़ पासिंग थ्रू मैनी, और जो वर्ड है वो क्राइसिस की जगह क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है, क्राइसिस है आपका, इसी में वर्ड आता है क्या, एक्सेस। ठीक है, तो इसका प्लूरल जो होता है वो क्या होता है, एक्सेस हो जाता है। ठीक है, थेसिस होता है, इसका प्लूरल होता है क्या आपका, थेसिस। ठीक है, जो आई एस में जो एंड होते हैं उनको हम प्लूरल करते समय इस आई को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, ई में, और ये प्लूरल बन जाता है। आगे चलें, फोर समन्स। ठीक, समन्स देखने में जो वर्ड दिखता है हमें, समन्स, ठीक है, ये दिखता है हमें क्या है, प्लूरल की तरह, लेकिन ये एक्चुअल में होता है सिंगुलर। देखने में यह प्लूरल लगता है लेकिन ये होता है सिंगुलर। इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, इसमें जब ई एस जोड़ देंगे, समन्सेज, तो 4 समन्सेज, ये जो हो जाएगा हमारा बन जाएगा प्लूरल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ अस शुड हैव अ सेविंग अकाउंट, ऑल ऑफ अस शुड हैव, ये जो वर्ड होता है हमारा होता है सेविंग्स अकाउंट। तो अगर आपके पास पासबुक है तो उस पर आप देखेंगे तो कहीं पे भी सेविंग अकाउंट नहीं है, सेविंग्स अकाउंट लिखा रहता है उस पर। ठीक है, आगे चलें, अगला जो क्वेश्चन है, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, यह ध्यान रखिएगा, नाउन प्रपोजिशन प्लस सेम नाउन। अगर सेम नाउन है, प्रपोजिशन है और सेम नाउन है, तो उस केस में ये जो नाउन्स होते हैं ये सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, तो नाउन प्रपोजिशन सिंगुलर नाउन। ठीक है,
तो ये जो विलेजेस आफ्टर जो विलेजेस लिखे गए हैं क्या हो जाएगा, विलेज आफ्टर विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 या लास्ट क्वेश्चन है, बॉय स्टूडेंट्स आर मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल स्टूडेंट्स। बॉय स्टूडेंट्स एंड गर्ल स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी देखो अगर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश किया जाए तो देखो ये जो स्टूडेंट्स है ना, तो स्टूडेंट जो होता है क्या होता है, हमारा कॉमन नाउन होता है, लेकिन हमें इसको डिफ़ाइन करने के लिए बॉय या गर्ल का लिख के हम डिफ़ाइन करते हैं कि इस स्टूडेंट्स का जो जेंडर है वो क्या है। तो ये जो वर्ड है बॉय और यहाँ ये जो वर्ड है गर्ल, ये क्या कर रहा है कि इन जो स्टूडेंट जो वर्ड लिखा गया है इसको डिफ़ाइन करने के लिए लिखा गया है। और डिफ़ाइन करने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। और जब भी हमें प्लूरल करना होगा तो हम एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं करेंगे, हमें करना होगा प्लूरल, तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ड को करेंगे। तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। तो बॉय स्टूडेंट्स आर मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल स्टूडेंट्स येट दे आर अनेबल टू डोमिनेट इन द क्लास। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज के, ये रहे हमारे क्वेश्चंस। तो आज इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर।